जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए भूगोल की इस पूर्वावलोकन सीरीज में कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं। पूर्वावलोकन से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं हमें करनी है। इससे पहले कई वीडियो आपको मिल चुके हैं, 20 के आसपास वीडियो मिल चुके हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर के यूपी पीसीएस आरओ पूर्वावलोकन सीरीज प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उसके कई बार 2-3 बार वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हिस्ट्री के भी ऑलरेडी चल रहा है, जियोग्राफी हम आज और कल में जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें पता है सबसे ऊपर हम रखेंगे कनाडा को, तो 2 कहाँ है, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। फिर हम रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को, फिर रखेंगे चीन को, फिर रखेंगे कनाडा को, यानी आपका आंसर सही होगा सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ये आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम, आरोही अवरोही दोनों आप ध्यान रखिएगा। आरोही पूछा गया है या अवरोही पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहले होगा रसिया जो है नहीं, कनाडा है नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका है नहीं, आपका चीन है नहीं, तो हम चलेंगे अगला ब्राज़ील की तरफ। ब्राज़ील लास्ट में होना चाहिए, यानी ये वाला आंसर सही होना चाहिए, सी वाला। जी हाँ, क्योंकि अवरोही पूछा था कि आरोही, ये आप ध्यान रखिएगा। आरोही पूछा था, अवरोही नहीं पूछा था। आप पहला वाला लगा के आते, ये दूसरा लगा के आते, ये तीसरा लगा के आते, तीनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। भारत से बड़ा नहीं है तो रूस भारत से बड़ा है, कनाडा भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भारत से बड़ा है, फ्रांस जो है वह भारत से बड़ा नहीं है, वह छोटा सा देश है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है सीमा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप बता देंगे, वरना वह वीडियो देख कर आइए, बहुत शानदार वीडियो बना है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। दक्षिण एशिया के सबसे छोटा कौन सा होगा? मालदीव होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा या श्रीलंका होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मालदीव से छोटा कोई नहीं होगा। ठीक है, मालदीव सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। निम्नलिखित देशों में से किसके समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? किसकी समुद्र तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? कनाडा की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की? कनाडा होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, क्योंकि कनाडा में इतने ज़्यादा द्वीप हैं कि उनकी मिला लेंगे तो लंबी रेखा हो ही जाएगी। 7 चलते हैं, निम्न इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, बांग्लादेश हमारे साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा ऐसा देश है? अजरबैजान है, ईरान है, इराक है या कजाकिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इराक। इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तीनों सीमा बनाते हैं। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं, रिवाइज कर लो। अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इसमें आर्मीनिया भी नहीं है, आर्मीनिया देकर आपको फंसाया जाएगा। इसमें इराक भी नहीं है, इसमें अफगानिस्तान भी नहीं है। ठीक है, आर्मीनिया देकर अब की बार फंसाया जा सकता है आपको। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मीनिया, देखो आर्मीनिया दे दिया उसने, मैंने बोला था कि आर्मीनिया भी अजरबैजान की तरह है, तो उसमें क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है, एक चित्र बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है, ABCD बताओ कौन से हैं। यूफ्रेटस और टाइग्रिस देकर आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर अभी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप थोड़ा सा सतर्क रह के करिएगा। ए होगा इराक, बी होगा सीरिया, सी होगा सऊदी अरब और डी होगा जॉर्डन। यहाँ के हालात इस समय चिंताजनक भी हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, रिपीट कर ना कर दे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो रिपीट ही होंगे, PYQ से ही आएगा। ठीक है,
निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमा साझा नहीं करती? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने वाला सवाल, आने वाला सवाल, आने वाला सवाल, आने वाला सवाल। तो इजराइल से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, सीरिया। तो तुर्की वाले पहले हटा दो, तुर्की तो नहीं सीमा साझा करता है, ठीक, ये सही हो जाएगा। तो ऐसे आंसर करिएगा जब भी पूछे कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, कौन सीमा साझा करता है पूछे तो कौन नहीं करता, कौन दूर है सबसे, उसको पहले कट करिएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो रूस तो है, मंगोलिया भी है, पाकिस्तान सीमा साझा नहीं करता, बुल्गारिया भी नहीं करता है। इसके दोनों आंसर सही होने चाहिए। जिसने भी लगाया है वो पाकिस्तान की सीमा साझा करा रहा होगा, जो कि बहुत गलत है। हमारा पूरा भारत प्यारा सा चीन से सीमा साझा करता है, और इधर आपका हो जाता है अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का चीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्यारा सा भारत हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान चीन से सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका वीडियो भी मैंने बनाया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आता है? मोरक्को आएगा, इतना दूर तो मोरक्को है, मोरक्को क्यों आएगा? जिम्बाब्वे तो नीचे बैठा हुआ है, वो क्यों आएगा? लीबिया आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, 4 आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? DEES, चाहे तो नीचे से याद कर लो सीड, बीज, सीड का क्या होता है? बीज। या ऊपर से याद कर लो देश, बस ई 2 बार आएगा, ये ध्यान रखना, देश, ठीक है। अफ्रीका की सिंह, वही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं होगा? सूडान नहीं होगा। फिर वही DEES, देश, कुछ भी याद कर लीजिए, उल्टा याद करेंगे तो सीड याद कर लीजिए। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया किसके साथ सीमा नहीं लगाता है? तो इसका आंसर गलत है, हम पढ़ लेते हैं। तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भूआबद्ध देश है। पहली बात तो भूआबद्ध देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाम्बेजी नदी इस देश में प्रवाहित होती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, पश्चिमी अंगोला, इतने राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो रहेगा उसका पूछा जाएगा, तो आप इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम चलते हैं 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? इम्पोर्टेंट, बाल्कन देश, स्लोवानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया। तो इसमें ऑस्ट्रिया जो है वह बाल्कन देश नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो बीच में है, ठीक है। तो बाल्कन देश में कौन कौन से शामिल है? अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया। ये देश हैं बाल्कन देश, इन्हें बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। 20 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, होंडुरास, सिएरा लियोन, ग्वाटेमाला। तो इसमें शानदार क्वेश्चन बनेगा सिएरा लियोन। सिएरा लियोन जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, ना कि मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का कौन सीमावर्ती नहीं होगा? तो यूक्रेन तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा तो दूर पड़ता ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट हैं। आप बार बार नाम सोचते होंगे, एक इंग्लैंड सुनते होंगे, एक ब्रिटिशर्स सुनते होंगे, एक ग्रेट ब्रिटेन सुनते होंगे, सोचते होंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम ये डिफरेंस दूर कर लेते हैं, टेंशन। इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। कौन सा सही है? पहले आंसर देख लेते हैं। तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ही शामिल होते हैं। किसमें? ग्रेट ब्रिटेन में। परंतु इसमें जब उत्तरी आयरलैंड को मिला लेते हैं, जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर दिया जाता है, तब उसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम बड़ा है। ये पूरा मान लो, ये पूरा क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। इसमें एक तरफ आप रख लो इसे उत्तरी आयरलैंड को, बाकी इधर क्या क्या है?
ये बचा ग्रेट ब्रिटेन। इसके अंदर क्या आएगा? इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा, स्कॉटलैंड आएगा। ये तीनों किस में आएंगे? ग्रेट ब्रिटेन में आएंगे। जब पूरा बनाएंगे तो वो बनेगा ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम। क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम बनेगा। 23 पे चलते हैं। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इंडोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये आसान क्वेश्चन है। इंडोनेशिया को नहीं करा जाएगा ओशिनिया में, वो तो यूरोप का, सॉरी एशिया का भाग है। ठीक है, 24 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो बाल्कन देश, स्कैंडिनेवियन देश और आपका कैस्पियन सागर के पास, आपके उत्तरी सागर के पास ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिनलैंड जो है वह स्कैंडिनेवियन में शामिल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित हैं, परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को भी सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक के ऐतिहासिक रूप में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे शामिल थे। फिनलैंड स्वीडन का ही भाग था, इसलिए उसे अलग से नहीं रखा गया। ठीक है, बाकी नॉर्डिक देश भी पूछे जाते हैं। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड नॉर्डिक देश में आते हैं। तो नॉर्डिक देश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में जो आते हैं वह भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 25 निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? किसकी नहीं मिलती? तो रूस की नहीं मिलनी चाहिए, डी आंसर होना चाहिए, रूस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं? तो बांग्लादेश म्यांमार से लगता है, यस। थाईलैंड लगता है, यस। वियतनाम लगता है, यस। वियतनाम लगता है क्या? वियतनाम लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश लगेंगे केवल। ठीक है, वियतनाम नहीं लगता है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर, जॉर्डन क्या भूमध्य सागर से लगता है? इराक तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इराक कट कर दो यहाँ से, यहाँ से। सीरिया, लेबनान लगेगा, तो सीरिया 3 4 3 4 3 4 तो सी में है 3 4। जॉर्डन भी नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये भूमध्य सागर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी सीरिया, जॉर्डन, लेबनान सब चर्चा में थे। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? गैबॉन, गिनी बिसाऊ, गिनी, गुआना। गुआना कहाँ है? गुआना तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, गुआना सूरीनाम के पास। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट का मतलब ये अगर बना दे, पश्चिमी का मतलब इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो गैबॉन, बोत्सवाना, अंगोला, लाइबेरिया। तो कौन सा है? बोत्सवाना है जो पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है, बाकी सब पश्चिमी तट पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, कौन सा है ऐसा? तो जापान है जो सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 31 पे चलते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाले देश हैं। सबसे उत्तरी दक्षिणी की लंबाई सबसे ज़्यादा किसमें है? तो चिली को कोई हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता है। चिली में हमने कल नहीं, नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने सबसे शुष्क मरुस्थल देखा था, उसका क्या नाम था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 32 नंबर, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। तो ब्रुनेई यहाँ क्या कर रहा है भाई? ब्रुनेई क्या कर रहा है? ठीक है, ब्रुनेई नहीं होगा, पपुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है, ब्रुनेई नहीं होगा। अधीन क्षेत्र कौन किसके अधीन क्षेत्र है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल हाल फिलहाल में ग्रीनलैंड चर्चा में बना है। ग्रीनलैंड चर्चा में क्यों बना आप न्यूज़ में सुनते होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में देश दिए गए हैं, उनके अधीन क्षेत्र दिए गए हैं। तो ग्रीनलैंड सबसे पहले हमें मिल गया, हम डेनमार्क में लगा देंगे और B3 मिल जाएगा। तो ए वाला हम गलत कर देंगे, डी वाला भी गलत कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा क्रिसमस द्वीप। क्रिसमस द्वीप कहाँ है? तो क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। ए का 4 कहाँ है?
बी में आंसर बी होना चाहिए, लेकिन क्या है, पढ़ लेते हैं। मार्टिनिक द्वीप कैरिबियन सागर के पूर्व में स्थित है। इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, तो मार्टिनिक फ्रांस पे आना चाहिए। तो जैसे मार्टिनिक फ्रांस पे आएगा तो आंसर इसमें से कोई नहीं मिल रहा होगा हमें, ठीक है। सी का वन किसी में नहीं है, सी का वन किसी में नहीं है, तभी ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सांता क्रूज जो है वह स्पेन के मध्य है, स्पेन के अंडर में है, ठीक है। बाकी तो सी ठीक है। आप याद कर लो कौन किसके अंडर में है, बाकी इसमें ऑप्शन गलत दिए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ग्रीनलैंड। इसी पे तो चर्चा हो रही है और यही टपाक से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐसा बोल दिया था कि ग्रीनलैंड चर्चा में आ गया। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीनलैंड ही है। यहाँ भी देखो ग्रीनलैंड को हम डेनमार्क से मिला देंगे, C2 एक ही जगह है बस। वो आपसे पूछ ही रहा है भाई, ग्रीनलैंड याद कर लो अच्छे से, बाकी भी याद कर लेते हैं। ए का 4 एल्यूशियन द्वीप कहाँ है? USA का पार्ट है। बियर कहाँ मिलेगा? नॉर्वे सबसे ठंडी प्रदेश है, ऊपर कतई ऊपर नॉर्वे। ध्यान याद आया आपको, इमेज याद आ रही होगी नॉर्वे की। वहाँ बियर पियेंगे नॉर्वे में। हालांकि दारू नहीं पीनी चाहिए, बियर नहीं पीनी चाहिए, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केवल याद करने के लिए मैंने बोल दिया। फ्रेंच जोसेफ लैंड कहाँ है? रूस में है, ठीक है। बाकी नशा किसी चीज़ का भी हो खतरनाक होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अब चलते हैं स्थल रुद्ध देश, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। पहले ही क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान तो है, लाओस तो है, लाइबेरिया नहीं है, ठीक है। लाइबेरिया नहीं है, लाइबेरिया स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी चारों याद कर लो, तीनों अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का स्थलव्रत देश है? तो इसमें तो बहुत आसान है, चार्ट जो है वो बिल्कुल बीचों में फंसा हुआ है। नंबर 3 चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा है? तो लाओस अभी पढ़ के आए, लाओस है। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा होगा? ये क्वेश्चन IAS में भी रिपीट भी हुआ था। बोलीविया है। बोलीविया कौन सा स्थल रुद्ध है? बोलीविया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश ही नहीं है? तो यूरोप तो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड जो भी बोलते हैं, वहाँ पे तो बहुत अवरुद्ध मिलेंगे। उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी अफ्रीका में भी इतने देश हैं, इतना बड़ा है अफ्रीका, तो वहाँ तो मिल ही सकते हैं। एशिया इतना ही बड़ा है, तो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ भी मिल सकते हैं, ठीक है। 6th नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल देश बाधित नहीं है? पूछा है, नहीं पूछा है। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? तो अफगानिस्तान है, मलेशिया नहीं है, मलेशिया को पहले कट करो, 3 कट कर दिया। फिर हंगरी और स्विट्जरलैंड हंगरी दोनों हैं, ठीक है। तो 1 2 4 के साथ चले जाएंगे। 7th नंबर देख लो। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? दक्षिण सूडान तो यह एक स्थल रुद्ध देश है, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो इसके सी सही होगा। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। क्यों गलत है देख लो, क्या पता रिपीट कर दें। दक्षिण सूडान स्थल रुद्ध है, यस। प्रवाहित होने वाली नदी व्हाइट नील है, यस। राजधानी जूबा है, जूबा अजूबा से याद कराया जाता, अजूबा, दक्षिण सूडान अजूबा। मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भू आबद्ध देश नहीं है? कौन सा नहीं है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान। तो इसमें से अजरबैजान होगा, क्योंकि ये ऊपर काला सागर से लगता है। क्या काला सागर से ही लगता है अजरबैजान? ठीक है, काला सागर से तो नहीं लगता, इसका आंसर होना चाहिए था कोई नहीं, लेकिन ठीक है, सबसे सटीक आंसर वही होगा, बाकी कोई नहीं होगा।
निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी अभी देख कर आए, हंगरी था स्थलरुद्ध देश। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं? आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया, मॉन्टेनिग्रो। तो इसका होना चाहिए आंसर सी। इसका भी स्टार बना दिया कि ये पता नहीं क्या है। तो नीचे दिए गए देशों में आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया। 134 आना चाहिए आंसर, और 134 कहीं होगा नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं गया। हमें यह समझ में नहीं आता भाई, आपसे 100 क्वेश्चन बनवाने होते हैं, आपसे 140 क्वेश्चन बनाने होते हैं, आप पूरे जीवन में वो 140 क्वेश्चन तक नहीं बना पाते। छोटी मोटी कोचिंग वाले हैं वहाँ तक बना देते हैं, ठीक है, वहाँ तक बना देते हैं ढंग के क्वेश्चन। आप ढंग के क्वेश्चन ही नहीं बना पाते हो, इतना पैसा खर्च होता है, इतना सब होता है, लेकिन वही है पता नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई आप 100-200 क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, वो नहीं बना पा रहे हो। हमें 2 दिन दे दो, हम बना दें। किसी को भी दे दो यार, बना देगा, इतने कोचिंग वाले हैं, लेकिन इनसे नहीं बनते। है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ देशों के पुराने नाम। पुराने नाम का मतलब कैसे? जापान का पुराना नाम था निप्पन, ईरान का था पर्सिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईरान। ईरान इतना चर्चा में है कि वो कुछ भी आ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही ईरान पे, चाहे उसकी नदी पूछी जाए, पर्वत पूछा जाए, उसका कहाँ से जल सागर लगता है, कौन सा, पुराना नाम क्या था, उसका राष्ट्रपति क्या है, कुछ भी पूछा जाए, नदियाँ, पर्वत, पठार, खनिज, कुछ भी पूछा जाए, स्थान, प्लेस, करंट का, स्टैटिक का, ईरान से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा, आप इथोपिया को भी याद रखो, इथोपिया का एबीसीनिया है, एबीसीनिया, ठीक है। बाकी आप याद रखो जावा का इम्पोर्टेंट है, सुवर्णद्वीप, जावा का इम्पोर्टेंट है, सुवर्णद्वीप आने वाला है, जावा का भी करंट में रहा है क्वेश्चन। म्यांमार का वर्मा इम्पोर्टेंट है। नीदरलैंड का इम्पोर्टेंट है हॉलैंड, नीदरलैंड का हॉलैंड, ठीक है। जायरे इम्पोर्टेंट है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC का जायरे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान था। मलेशिया का मलाया द्वीप है। सीलोन श्रीलंका का है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट तो सब हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। इसी में से आपको मिल भी जाएगा, देखो यहाँ पर वर्मा मिल गया, वर्मा को म्यांमार से जोड़ो, डी का 2 एक ही में आंसर मिल गया, ठीक है। तो अगला देखो, इसमें पुराना नाम कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा होगा? घाना का डच गियाना है, IAS में पूछा गया था, रिपीट हो सकता है, तो इसी को आप पढ़ लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बस इतनी है। अब आगे चलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हमें सीमा रेखाएं देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। बिना समय गंवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच है। डूरंड रेखा बांग्लादेश भारत के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम जर्मनी के बीच है। तो इसका आंसर सी होगा। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं, बल्कि बांग्लादेश और किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ रेखा, मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा जर्मनी और इटली से, और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है, ना कि भारत बांग्लादेश के बीच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि रियो ग्रांडे नदी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। ये क्वेश्चन और भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ऊपरी राइन नदी जो है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्य सीमा बनाती है। तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए। सिंधु नदी भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है, लेकिन सिंधु उतना बढ़िया सीमा तो नहीं बनाती, ठीक है। तो बाकी दोनों के साथ जा सकते थे, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया गया। सिंधु तो हम सहमत नहीं है कि सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, अभी हम ऊपर पढ़कर आए। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। 2008 में पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया और फिर भी रिपीट हुआ, अभी आगे भी आएगा, पता नहीं इसमें दिया कि नहीं, लेकिन ये पूछा गया है और 2-3 बार। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका विक्टोरिया झील है, जो तंजानिया युगांडा के बीच सीमा बनाती है। इम्पोर्टेंट झील है, झील वाला हम पढ़ेंगे तो इसका भी जिक्र आएगा उसमें, ठीक है।
नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान से देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान पंजाब यानी पाकिस्तान वाला एरिया है। तो इनके बीच में कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड है, डूरंड लाइन इनके बीच में है। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने डूरंड देखा था, वो बांग्लादेश भारत के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, डूरंड भी इम्पोर्टेंट है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन आसान है, भारत चीन की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ किसके बीच बनाती है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है। तीनों आपको चारों याद होनी चाहिए, 4-5 ही हैं। ठीक है, 4-5 ही हैं। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो भारत और तिब्बत के बीच में 38वीं समानांतर सीमा रेखा है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा बनाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, 33 डिग्री याद रखिएगा, सॉरी 33 नहीं 38 डिग्री, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। किसके बीच में सीमा बनाती है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। तो आपको भारत का याद रहेगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ये भारत की याद होंगे। मैगीनॉट रेखा थी, तो ये पता है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है मैगीनॉट। ठीक है, तो इतने ही थे, इतने में ही आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। देशों की राजधानी आपको याद होंगी ही, यहाँ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप टेस्ट दीजिएगा कि आपको याद आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, तो चलते हैं देशों की राजधानी। आप ये इसमें टेस्ट हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। देश म्यांमार राजधानी, कंबोडिया राजधानी, वियतनाम राजधानी, लाओस राजधानी। कौन किसकी राजधानी होगी? तो म्यांमार की यंगून है क्या? यहाँ स्टार लगा, इसका मतलब क्वेश्चन में आंसर नहीं होगा या आंसर गलत होगा। म्यांमार का आप याद रखिए नेपीता, नायपीता। कंबोडिया नोम पेन, वियतनाम का हनोई, लाओस का वियन तियन। तो ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, यंगून जो इसमें दी गई है वो पहले राजधानी थी। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया की राजधानी क्या? ब्रातिस्लावा है, सेशल्स की विक्टोरिया है, सियरा लियोन की फ्रोटाडाउन है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला नहीं है, स्लोवेनिया की ब्रातिस्लावा नहीं है। स्लोवेनिया की क्या राजधानी है? स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं इसकी राजधानी को। ठीक है, इसकी राजधानी ब्लुब्लजाना है, ब्लुब्लजाना, लुजबुल जाना, जो भी आपको याद हो जाएगा, अगर आ जाएगा तो स्लोवेनिया लुजबुल जाना आपको याद हो जाएगा। 3 चलते हैं। तो निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? पाकिस्तान की क्या राजधानी कराची थी भूतपूर्व पहले? क्या न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड थी पहले? क्या जापान की राजधानी क्योटो थी पहले? क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन थी पहले? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका डी सही है। ऑस्ट्रेलिया की पहले राजधानी ब्रिस्बेन हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी ब्रिस्बेन ना होकर मेलबर्न थी। अच्छा, इसमें सही नहीं पूछा है, सॉरी नहीं है पूछा है, तो ब्रिस्बेन नहीं, क्या थी? मेलबर्न थी। अब क्या है? कैनबरा है। ठीक है, बाकी तीनों की याद रखो। पाकिस्तान की पहले राजधानी कराची थी, ऑकलैंड की पहले राजधानी, सॉरी न्यूजीलैंड की ऑकलैंड थी, और जापान की क्योटो थी। तो जापान की इस समय राजधानी क्या है? यहाँ भी आप बताइएगा। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? आपको पता है इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया था, तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडोनेशिया ने कौन सी राजधानी घोषित किया था। म्यांमार की राजधानी जो घोषित है वह क्या है? पियन माना है। 5th पे चलते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहामास की नसाउ, कोस्टारिका की सैन जोस, निकारागुआ की मानागुआ, ना कि बेल्मोपोना, बेल्मोपान नहीं है, निकारागुआ की मानागुआ है। डोमिनिकन का सांतो डोमिंगो रिपब्लिक सही है। पेरू की राजधानी आसान है, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू लीमा, पेरू लीमा। वियना किस देश की राजधानी है? इससे आसान क्या ही होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे सर्किल हो जाना चाहिए तुरंत। चिली सैंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया की सियोल तो नहीं है, सियोल तो हम लोग पढ़ते हैं। सियोल किसकी है? सियोल दक्षिणी कोरिया की है, ना कि उत्तरी कोरिया की। इथोपिया की आदिस अबाबा, आसान थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चीन की बीजिंग, जापान की क्योटो, ऑस्ट्रिया की वियना, तो थाईलैंड की बैंकॉक होगी क्या? इसका बी सही नहीं है। जापान क्योटो पहली राजधानी थी, अब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो राजधानी है, ना कि क्योटो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घाना की अक्रा। घाना इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी घाना की यात्रा पे थे। केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहाग, नाइजीरिया की रबात नहीं है। नाइजीरिया की रबात नहीं है, नाइजीरिया की अबूजा है। तो रबात किसकी है आप बताइएगा। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर इटली है। शानदार है, क्वेश्चन आसान है। झुकी मीनार या झुकी लाट। 12 नंबर पे चलते हैं। सूची को सही सूची में अक्रा, अक्रा घाना अभी हम पढ़ के आए, बी का 3। ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। केन्या की राजधानी होगी नैरोबी। नैरोबी केन्या, सी का 1, C1, तो आंसर होगा बी। बी आंसर हो जाएगा। विंडहॉक किसकी राजधानी है? विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। और लुसाका, लुसाका की राजधानी जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। केन्या, युगांडा, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ताशकंद, नैरोबी, क्यू, कंपाला। तो यूक्रेन का मिला दो पहले कीव से, डी का 3। 2 क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाएंगे, 2 ऑप्शन। केन्या अभी देखा था, केन्या की राजधानी क्या होती है? नैरोबी। नैरोबी, ए का 2 यानी बी आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। तो बी का 4 युगांडा की कंपाला होगी, युगांडा की कंपाला होगी। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ताशकंद। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की। पेरिस फ्रांस की। ओस्लो नॉर्वे की है क्या? बर्लिन जर्मनी की नहीं है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी नगर ना होकर नगर है उसका, ठीक है, सिर्फ एक नगर है बर्लिन। तो जर्मनी की राजधानी क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अम्मान क्या जार्डन की राजधानी है? बिस्केक क्या पाकिस्तान ताजिकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया, साना यमन की। तो बिस्केक जो है वो ताजिकिस्तान की नहीं, किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है। उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अम्मान जार्डन की राजधानी है, ठीक है। तजाकिस्तान जो यहाँ दिया है इसकी राजधानी है दोसांबे। दोसांबे। नेक्स्ट चलते हैं। देश और राजधानी सबसे पहले आपको जो पता है उसको लगाइए, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, यानी ए का 3 बुल्गारिया की सोफिया है। बी का 4 जॉर्जिया की तिब्लिसी है। सी का 2 आइसलैंड की रिक्वाइक है। नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे की ओस्लो अधिकतर लोगों को पता होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर सही पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस बगदाद नहीं, लेबनान बरूत नहीं, तुर्की अशखाबाद नहीं, यूक्रेन अकमोला नहीं। कौन सा सही सुमेलित है? सबको पता है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, ठीक है। साइप्रस बगदाद की नहीं, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यूक्रेन की राजधानी है कीव। बगदाद इराक की राजधानी है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चीन की संगाई, कनाडा की ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, रूस की मॉस्को। तो इसका आंसर होगा ए, चीन की संगाई नहीं है बल्कि बीजिंग राजधानी है। क्या राजधानी है? बीजिंग। 19 पे चलते हैं। बुरुंडी, कजाकिस्तान, लाओस, मॉली, अस्ताना, बमाको, बुजुम्बुरा, वियंतियान। तो वियंतियान अभी लाओस की राजधानी हमने देखा था। सी का 4। सी का 4 कहाँ है? सी का 4 दो जगह है। सी का 4 दो जगह है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। बुरुंडी की राजधानी क्या होगी? बुरुंडी की राजधानी होगी बूसे बुरुंडी, बूसे बुजुम्बुरा।
तो ए का थ्री कहीं पे ए का थ्री, यस, सी वाले ऑप्शन पे सही है। बुरुंडी, बुजुम्बरा, कजाकिस्तान की अस्ताना, लाओस की वियंतियाने, माली की बमाको। 20 पे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यूक्रेन की कीव सही सुमेलित है, बोलीविया की लापाज सही सुमेलित है, फिनलैंड हेलेंस्की सही सुमेलित है, इथियोपिया की लुसाका नहीं है, इथियोपिया की अदिस अबाबा है, कई बार आ चुका है। लुसाका जाम्बिया के, दोनों कई बार आ चुके हैं। 21 पे चलते हैं, एक तरफ देश दूसरी तरफ राजधानी, सबसे पहले उसको उठाओ जो आपको पता हो। अजरबैजान की बाकू। अभी अजरबैजान के बाकू में कॉप COP की बैठक हुई है, कौन सी हुई है? जलवायु वाली या मरुस्थलीय वाली या क्लाइमेट चेंज वाली? आप ये बताइएगा, करंट अफेयर्स में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अजरबैजान बाकू में अभी हाल ही फिलहाल में एक मीटिंग हुई है, किससे रिलेटेड हुई है? गैम्बिया की बांजुल, कजाकिस्तान की अस्ताना और लाटविया की रीगा। ठीक है, तो ए का 3 किसमें है? दोनों गलत हो गए। बी का 1 यानी ए आंसर सही होगा। चेक कर लेते हैं, जी हाँ, ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बीजिंग, बॉन, न्यूयॉर्क, कैनबरा। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है, और इसका ए और सी दोनों सही होगा क्योंकि कैनबरा और न्यूयॉर्क दोनों राजधानी नहीं है। ठीक है, न्यूयॉर्क नहीं है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है, और कैनबरा भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, सॉरी, ए और सी होगा, बी और सी थोड़ी होगा। कैनबरा तो है ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बॉन जो है वो गलत है, बॉन जो है वह गलत है। 24 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा अभी देख कर आए है, रियाद भी है, वेलिंगटन भी है, सिडनी नहीं है। सिडनी अगर होता तो कैनबरा क्यों होता? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सिडनी नहीं। हेलसिंकी राजधानी अभी देख कर आए, किसकी है? फिनलैंड की, हेलसिंकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप सही सुमेलित करिए। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। ठीक है, राजधानी ब्राजीलिया है, यानी ब्राज़ील की राजधानी ही नहीं दी गई है इसमें। तो शहर हो, ब्राज़ील का शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है। कोस्टारिका, कोस्टारिका किसकी राजधानी है? कोस्टारिका, सैन जोस की राजधानी कोस्टारिका होगा। आंसर मिल गया सी का 2, सी। ठीक है, सी का 4, पेरू राजधानी है लीमा, आसान है। आइवरी कोस्ट की यामू सुको, यामू सिको। निम्नलिखित में से कौन किसका सुमेल नहीं मिलता है? फिजी, सुबा, फिनलैंड, ओस्लो, कुआना, जारजाउन, लेबनान, बरूत। तो फिनलैंड का ओस्लो नहीं है, नार्वे का ओस्लो है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नार्वे की राजधानी है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी अभी ऊपर देख के आए थे यहाँ पर, हेलसिंकी, हेलसिंकी। नेक्स्ट चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, देश राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ए का 4, नहीं ये दोनों तो गलत हो गए। तंजानिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होगी। तो डी का 2 आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी का 1 यानी तंजानिया की डोडोमा और स्विट्जरलैंड की बर्न हो गए। तजाकिस्तान बी का 3, तजाकिस्तान दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे। नेक्स्ट चलते हैं, 32, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। गिनी बिसाओ, बिसाओ की राजधानी ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, और मालदीव की मलाबो है क्या? मालदीव, मलाबो तो अभी हमें पता है, मलाबो नहीं माली है, मालदीव की राजधानी माली या माले है। नेक्स्ट चलते हैं, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? देखो दौरा किया था 2019 में, BPSC ने क्वेश्चन पूछा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी दौरा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ दौरा किए। साइप्रस का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, साइप्रस का दौरा वहाँ किया था। ठीक है, क्रोएशिया भी गए थे शायद। साइप्रस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, असंसियन जो है वह पराग्वे की राजधानी है, लेकिन आप साइप्रस याद रखिएगा, साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है।
35 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला, केप वर्डे बमाको की राजधानी नहीं है। ठीक है, केप वर्डे की राजधानी सबसे बड़ा शहर है प्राय, केप वर्डे की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है प्राय। कौन सा? प्राय। बमाको माली की राजधानी है। आगे चलते हैं 36, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बहामास नसाउ है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, डोमिनिको की रोसेयू है। डोमिनिको ये गलत होना चाहिए, डोमिनिको गलत है। ठीक है, डोमिनिको की क्या है? रोसेयू। और सेंट डोमिंगो जो है डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी, ना कि उसकी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए मतलब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट बनिए और भी वीडियो देखिए। तब तक पूरा पूर्वावलोकन हिस्ट्री और जियोग्राफी का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जो कहेंगे उसकी पूर्वावलोकन सीरीज चालू हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।